एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं औसत। ओके, समझिएगा। औसत में एक सूत्र यूज करते हैं जिसका मतलब ये सूत्र होता है एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, औसत प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बट हम इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, समझिए। औसत निकालने के लिए देखिए हम करते क्या है। सबसे पहले हम नंबर्स का औसत देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि 10 लगातार, मान लीजिए कहा 11 लगातार संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 11 लगातार संख्या का औसत कितना है? 15। तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं। ये कह रहा है कि 11 लगातार संख्या का औसत 15 है। औसत का मतलब समझिएगा। औसत जैसे हमने संख्या लिखी 1 2 3 4 5, एक हमने लिखी 2 4 5 6 8 10, एक हमने लिखी दोस्तों 3 6 9 12 और 15। ये संख्याएं लगातार हैं। ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये लगातार सम संख्याएं हैं और ये लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम करते क्या है, अगर इनका औसत निकालें तो औसत क्या होता है, इनमें बीच वाली संख्या औसत होती है। कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ बीच वाली संख्या ही औसत होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं पहली प्लस लास्ट बटे 2 बराबर 3। देखिए दोस्तों यही है। यहां देखिए 2 + 10 12 बटे 2 बराबर 6, यही है। यहां देखिए 3 + 15 कितना हुआ? 18 बटे 2 बराबर कितना हुआ? 9। तो हम कह सकते हैं कि लगातार अगर संख्या कह रहा है तो उसमें बीच वाली संख्या औसत होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अब हमें जरूरी नहीं है कि कम ही संख्याएं हो, हमारे पास हो सकता है ज्यादा संख्या देती तो हम सारी संख्याएं लिखेंगे थोड़े। तो उसके लिए कंसेप्ट है छोटा सा, समझने की कोशिश करिए। 11 लगातार संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 15। और अभी हमने क्या बताया था कि औसत होती है बीच वाली संख्या। तो कितनी? 15 है। हमने कहा लिखा? बीच में। कहा लिखा हमने दोस्तों? बीच में। अब देखिए लगातार संख्या है, इसका मतलब ये बीच की संख्या है। इधर कितनी संख्या बची? 5। और इधर कितनी संख्या बची दोस्तों? 5। समझ में आया? इससे पहले 5 संख्या, उसके बाद 5 संख्याएं। देखिएगा अब यहां से 5 संख्याएं आगे हैं तो ये छठवीं संख्या होगी। जैसे हम लिखे 1 2 3 4, तो इनके बीच में गैप कितने हुए? 3, मतलब 4 संख्याओं में 3 गैप। तो इसके मतलब इधर कितने गैप के डियर? 5। और इधर कितने हुए? 5। लगातार संख्या है तो -5 इधर होगी, मतलब पहली संख्या होगी डियर 10। और लास्ट संख्या क्या होगी? इधर +5 20। और ये आपका आंसर है। सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 20। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? समझिएगा, कुछ नहीं करना है। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, इसका मतलब ये कहां होगी? बीच में। गॉट इट? 41 संख्याएं, तो इधर कितनी हुई? 20 और इधर कितनी संख्याएं हुई? 20। तो इनके बीच में गैप कितने हुए? 20। लगातार विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं 2 के अंतर आती हैं, तो गैप कितने हुए टोटल डियर? एक तरफ 20 और एक गैप में कितने का अंतर होता है? 2 का। तो 20 गैप में कितने का अंतर हो जाएगा डियर? 40 का। इसका मतलब जो लास्ट संख्या होगी वो इससे 40 अधिक होगी 89, और जो इसकी सबसे पहली संख्या होगी वो इससे 40 कम होगी बराबर 9। और ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 17 संख्याओं का औसत 73 है। 17 संख्याओं का औसत 73 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 74 है
तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 71 है तो 9वीं संख्या ज्ञात करो। समझिएगा, इसमें गुणा भाग नहीं करना होता है, हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। 17 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 17 का औसत कितना है? कितना दिया है भाई? 73। 17 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 73। अब ये कह रहा है कि पहली 9 का औसत, पहली 9 का औसत कितना है दोस्तों? 74। कितना है? 74। तो हम ये देखते हैं इससे कितना ज्यादा है? एक। कितना ज्यादा है? एक। तो ये एक ज्यादा है, एक संख्या पर औसत एक ज्यादा है, तो 9 पर कितना ज्यादा होगा? 9 गुणा 1 बराबर 9 ज्यादा होगा। ओके, चलिए अब ये देखते हैं दूसरी 9 का औसत। दूसरी 9 का औसत क्या दिया दोस्तों? दूसरी 9 का औसत दिया हुआ है हमें 71। तो ये कितना है? 2 कम है इससे। किससे? इससे। कितना कम है? 2। औसत में 2 की कमी है तो 9 में कितनी कमी हो जाएगी डियर? माइनस के 18। ठीक है, अब देखिए हम इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 9। इसका मतलब कॉमन संख्या होगी 9, तो 9th नंबर हमारे पास क्या होगा दोस्तों? 73 माइनस 9 इक्वल्स टू 64, और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि m से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, m+2 से शुरू होने वाली लगातार 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? समझिए, ये कह रहा है कि m से शुरू होने वाली, कहां से? m से। लगातार है तो पहली m, दूसरी m+1, तीसरी m+2, चौथी m+3 और पांचवी होगी दोस्तों m+4। यही होगा। ये कह रहा है 5 लगातार संख्याएं हैं, m से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनका औसत क्या होगा? अभी हमने बताया है कि बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। और वो कह रहा है ये कितना है डियर? n। ये कितना है? n। अब वो ये कह रहा है कि n से स्टार्ट होने वाली लगातार 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो n से स्टार्ट होने वाली पहली n, दूसरी n+1, तीसरी n+2, n+3, n+4, n+5। 1 2 3 4 5 6 हो गई 6। ठीक है भाई, अब कह रहा है इसका औसत क्या होगा? तो हमने अभी क्या बताया? बीच वाली संख्या औसत होती है। इधर देखेंगे तो 3 3 हो गई, बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में क्या होगा हमारा? ये 2। ठीक है, तो एवरेज इनका हो जाएगा दोस्तों n+2 + n+3/2 इक्वल्स टू 2n+5/2 इक्वल्स टू n+2.5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन और भी तरीके के आते हैं, समझिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 25 हो जाता है, तो उस बच्चे की उम्र ज्ञात करो। मतलब जो आया है उसकी उम्र पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 19 बच्चों को, इसमें गुणा भाग नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी औसत में गुणा भाग नहीं करना है, हम गुणा भाग करना नहीं बताएंगे आपको। चलेगा, 19 बच्चों की औसत आयु कितनी थी डियर? 19 बच्चों की औसत आयु कितनी थी? 23 साल। ठीक है, हमने लिख दिया केवल। अब ये कह रहा है एक और आ गया और औसत कितना हुआ? 25। एक और आया, कितने हुए? 20। औसत कितना हुआ? 25। आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, इधर देखिए क्या हुआ? +1, और इधर क्या हुआ दोस्तों? +2। ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीपल यहां करते हैं तो नए बच्चे की उम्र कितनी होगी? 1 × 25। हर क्वेश्चन में करना है आपको, इसको याद रखिएगा। और इसका गुणा यहां करते हैं 19 × 2, तो ये कितना हो गया भाई? 25 + 38 = 63। और यही आपका आंसर होगा। आपको बिल्कुल भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर से नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 28 बच्चों की औसत आयु 83 है, एक बच्चा और आ जाता है तो 2 साल कम हो जाती है, औसत आयु 2 साल कम हो जाती है। देखिए 28 बच्चे थे, औसत आयु कितनी थी? 83। एक और आया, कितने हुए? 29। औसत आयु 2 कम हुई, कितनी हुई? 81। तो यहाँ -2 और यहाँ पर +1। देखिए इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, जो बाद वाली वैल्यू होती है, कितना हुआ? 81 - 28 दूनी 56 = 25 वर्ष। मतलब जो नया आया है उसकी उम्र क्या होगी? 25 वर्ष। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। यह है कि एक 3 अंकों की संख्या है।
ठीक है, मतलब तीन संख्याओं का औसत है 50। तीन संख्याओं का औसत कितना है 50। उनमें से पहला अंक अन्य दो के योग का 1/3 है, तो पहला तथा तीसरा अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए कह रहा है तीन का औसत कितना दिया है भाई 50, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा डियर 150। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि जो पहला है, ठीक है, पहला क्या है, पहला अन्य दो का योग का 1/3, मतलब 1/3, तो ये कौन सा हुआ पहला, और ये क्या हुआ सेकंड प्लस थर्ड, यही हुआ, समझ में आया। ठीक है, अब कह रहा है इन तीनों का योग कितना 150, तीनों एक 4, 4 यूनिट का मान 150, 1 यूनिट का मान 4 12, 4 7 28, 37, मतलब पहला हमारी जो संख्या है वो कितनी आ गई 37.5। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बट हमें दूसरी और तीसरी का योग दिया है, तो हम तीसरी संख्या फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x था 1/x का औसत m है, तो x² था 1/x² का औसत क्या होगा। कुछ नहीं है, समझिएगा, ये कह रहा है x + 1/x का औसत क्या है भाई m। जब औसत m है मतलब बट्टे 2 बराबर है, तो जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डियर 2m। वर्क कर दें तो क्या होगा x² + 1/x² + 2 बराबर 4m²। ओके, यहां से क्या होगा x² + 1/x² बराबर 4m² - 2, ये सम हो गया। अगर औसत निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4m² - 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2m² - 1, और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तथा 3 से गुणा किया जाए तो संख्या का औसत कितना होगा। चलिए कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है 10 का औसत कितना है भाई 55, कितना है भाई 55। क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, 55 × 2 और 3 का भाग दे दिया जाए, हो गया आंसर बराबर। इसी यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 55 ही था, 2 से विभाजित किया जाता है, सॉरी 2 से विभाजित किया जाता है और 3 से गुणा किया जाता है, यही था। ये हो जाएगा 27.5, 82.5, और ये आपका आंसर होगा। दैट्स इट। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, औसत बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल घबराने से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ABCD 7 क्रमिक विषम संख्या है, तो औसत क्या होगा। 7 क्रमिक विषम संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा। 7 क्रमिक विषम संख्या है, मतलब A B C D E और F, 3 6 और G, यही कह रहे हैं। ABCDEFG 7 क्रमिक विषम संख्या है, इसका मतलब अगर ये A है तो ये कितनी होगी A+2, ये कितनी होगी भाई A+4, और ये A+6, और ये A+8, A+10 और A+12। इनका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा भाई यही होगा इसका औसत A+6। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, बीच वाली संख्या हो जाएगी, तो औसत क्या हो जाएगा डियर A+6, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि ABC का औसत 20, BCD का औसत 25, B बराबर 30, तो A का मान क्या होगा। ABC का औसत कितना है A + B + C, इसका औसत कितना दे रखा है डियर 20, तो कुल कितना हो जाएगा 60। अब ये कह रहा है B + C + D का औसत 25, तो कितना हो जाएगा डियर 75। कोई घटा दो, माइनस माइनस ये हट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A - D बराबर 15, D कितना दिया है 30, A बराबर 15, और ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है ABC का औसत m है तथा AB + BC + CA बराबर n, तो A² B² C² का औसत क्या होगा। कुछ भी नहीं है, कह रहा है A + B + C, इसका औसत कितना दिया है भाई 3, हाँ इसका औसत दिया है आपको m, कितना दिया है m। वर्क कर दें तो ये हो जाएगा A² + B² + C² + 2AB + BC + CA बराबर m²। ओके, चलिए A² + B² + C² + 2
ए बी, इसका मान दे रखा है हमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मान क्या दे रखा है आपको, एन, क्या दे रखा है भाई, एन, तो 2n बराबर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस 2n। तो औसत क्या हो जाएगा, बटे 3 और ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 1000 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1000 से कम सभी औसत विषम संख्या क्या होंगी भाई, विषम संख्या पहली 1 होगी, अंतिम क्या होगी 999, तो औसत क्या होता है a प्लस एल बाई टू, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1000 बटे 2 बराबर 500, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक क्लास में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः m तथा n है, तथा लड़कों की आयु क्रमशः a b है, तो पूरी क्लास की औसत आयु क्या होगी। देखिए बॉयज और गर्ल्स, यही है बॉयज और गर्ल्स। ओके, अब ये कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या है, इसकी संख्या क्या है, m और n, तो कुल कितनी हो जाएगी m प्लस, ठीक है। एज क्या है, इनकी a है, इसकी b है, तो कुल लड़कों की एज क्या होगी m, लड़कियों की क्या होगी n, टोटल यही होगा। औसत निकालना है तो कुल संख्या का भाग दे दीजिए m प्लस n, और ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 100 संख्याओं का औसत, 100 परिणामों का औसत 36 परिकलित किया गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि परिकलन गलती में 38 के बजाय 83 लिख दिया, नया परिकलन ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, देखिए पहले 100 संख्याएं थी, 100 का औसत कितना था, 100 का औसत कितना था दोस्तों, 36, कितना था 36, यही था। अब देखिए 100 का औसत 36 है, अगर कोई संख्या 38 थी पहले, बाद में कितने लिख दी गई, उसको यूज कर लिया गया 83, इसका मतलब इस औसत में कुछ वृद्धि हुई होगी, नए औसत के लिए हम घटाएंगे कुछ, तो कितने की वृद्धि होगी हमारी तरफ से 45 की, कितनी संख्याओं में 100 में, तो एक में कितने की वृद्धि हुई होगी दोस्तों 0.45 की, तो नया औसत क्या होगा दोस्तों, नया औसत होगा 36 माइनस 0.45 इसकस टू 35.55, और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 42 छात्रों की औसत प्राप्तांक 69 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 10:11 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। देखिए बॉयज और गर्ल्स, ये कह रहा है कि लड़कों का 20% अधिक है, 20% का मतलब दिया 1/5, इसका मतलब लड़कियों की संख्या 5, तो इसका 6 है, ठीक है, ये प्राप्तांक है। संख्या क्या है, 11:10 है या 10:11, 10:11, तो ये कितना होगा टोटल 21, लेकिन कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितना है 42, 21 यूनिट का मान 42, 1 यूनिट का मान 2, इसका मतलब ये है कि लड़के कितने हो गए 20 और लड़कियां कितनी हो गई 22, समझते रहना। इनका औसत कितना दे रखा है 69, कितना, इसका मतलब ये है कि 120 और ये कितने हो गए 110, इन सबको अगर जोड़ करेंगे तो 69 स्टूडेंट का औसत कितना था भाई 42, बराबर ये कितना होगा 230 यूनिट का मान 69 गुणा 42, 1 यूनिट का मान करेंगे तो 69 गुणा 42 बटे 230, 23 से 10 बार 23 से 69, इससे ही कट गया 12.6। ओके, चलिए तो पूछा क्या है, लड़कों के औसत प्राप्तांक, लड़कों के औसत प्राप्तांक 6 गुणा 12.6 बराबर 75.6, ये लड़कों के औसत प्राप्तांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके, चलिए ये कह रहा है कि n संख्या का औसत 42 हो, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि तथा शेष में 8 की कमी करी जाए, तो बताइए नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं है, 100 संख्या मान लीजिए, कितनी संख्या है n संख्या मान दे रहा है, तो मान के चले 100 संख्या है, 25% सॉरी कितना प्रतिशत है 75% संख्याओं में, कितना 75%, तो कितनी हो गई 75 हो गई, कितनी बची 25, समझना अच्छे से, हमने मान ली टोटल संख्या कितनी थी n बराबर 100, 75% में 4 की वृद्धि, अगर हम एक संख्या में 4 की वृद्धि करें तो 75 संख्याओं में कितने की वृद्धि कर लेंगे डियर 300 की, करेक्ट। अगर हम यहाँ पर 8 की कमी करें एक में, तो 25 में कितनी कमी कर देंगे 200 की, इसका मतलब टोटल हमारे पास वृद्धि कितनी होगी 100 की, कितनी संख्याओं में 100 में, तो औसतन कितनी की वृद्धि होगी
1 की। तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारे पास 42 पहले था प्लस 1 बराबर 43 और ये आपका आंसर होगा। चलिए हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ध्यान से पढ़िएगा, कुछ हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है भाई। देखिए कह रहा है 10 साल पहले एक परिवार के 8 सदस्यों थे, 8 सदस्य थे, उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था। 4 साल बाद 64 वर्ष के अंकल की मृत्यु हो जाती है और एक लड़का पैदा हुआ। इसके 3 वर्ष बाद 72 वर्ष के एक बुढ़ी की मृत्यु हो गई और लड़की का जन्म हुआ। परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी? समझिए, अभी ना सॉरी यहाँ हम अभी हैं, यहाँ हम कहाँ हैं? अभी 10 साल पहले की बात चल रही है। यहाँ पर ये क्या है 10 वर्ष, तो यहाँ पर औसत क्या है डियर 33 वर्ष। कितना है? ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा औसत 37 वर्ष। सबकी 4 बढ़ेगी, 37 वर्ष हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक मृत्यु हुई 8 वर्ष 64 वर्ष के आदमी, कितने की 64। जब 64 वर्ष के आदमी की मृत्यु हुई तो औसत में 8 की कमी होगी, तो कितना औसत हो गया डियर 8। यहाँ औसत हो गया 29 वर्ष। कितना हुआ 29 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 4 साल बाद उसके 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब +3 पर चलेंगे, तो +3 करके औसत कितना हुआ 32। अब कितने की मृत्यु हुई है 72 साल की, 72 साल की मृत्यु हुई। अब एक यहाँ पैदा हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन तो 8 ही हो गए, तो अब औसत कितना बचा 23। कितना बचा यार 23। अब ये कह रहा है कि अब बताइए अभी कितना है औसत। तो देखिए हमारे अभी 4 और 3 7 साल बड़े हैं, अभी 3 साल और जाना है, तो +3 बराबर 26 और ये आपका आंसर होगा। अभी वर्तमान आयु क्या होगी इस परिवार की डियर 26 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ पारियों का औसत 46 रन है। जब वह भारत वापस आता है तो वह प्रत्येक 2 पारी में 2 पारी के 2 टेस्ट खेलता है और औसत 55 रन बनाता है। यदि भारत और इंग्लैंड की पारियों के एक साथ मिला दे तो उसका औसत इंग्लैंड के खेले गए मैच में 2 बढ़ोतरी हो जाती है। इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या क्या होगी? क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसको हम कैसे भी करते हैं, आप चाहे तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कर सकते हैं हम, पारियों का औसत कितना था 46। कितना बढ़िया 46। अब वो कह रहा है जब वो भारत वापस आता तो प्रत्येक पारी के 2 टेस्ट मैच खेलता है और औसत कितना हुआ उसका 55। 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेले, इसका मतलब यहाँ पर 4 पारियों में 55 के औसत से रन बनाए। जब इसके सबको मिलाया गया तो औसत जहां पाकिस्तान जब खेला गया था इंग्लैंड में मैच, वहां से 2 रन अधिक पाए गए, इसका मतलब कितना हुआ 48। यहां से 7 2 कितना हुआ 2। अब यहाँ 55 रन ये जो है ये कितनी पारियों के हैं? 4 पारियों के, तो कितना गुना है 2 गुना। तो यहाँ पर कितनी पारियां खेली गई होंगी 14 पारियां और ये आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो चीज समझ में नहीं आ रही है, और अगर आ रही है फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके चलिए देखते हैं। पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी जब उनकी शादी हुई, मतलब जब उनकी शादी हुई 5 वर्ष पहले, तब उनकी औसत आयु कितनी थी डियर 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी औसत आयु कितनी है 28 वर्ष। 23 वर्ष तब थी अब शादी के समय, 5 वर्ष पहले शादी हुई तो औसत कितनी हुई 28। अब एक बच्चा पैदा हुआ तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बेबी, अब कितनी हो गई भाई औसत आयु इनकी 20 वर्ष। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब 2 पर्सन थे तब औसत आयु 28 थी, अब 3 पर्सन है तो औसत आयु 20 हो गई, मतलब माइनस का 8 और प्लस का 1। तो नए बच्चे की उम्र कितनी होगी 20 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 4 वर्ष, और ये आपका आंसर है। अब ये बताया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 लोग एक होटल में गए, 8 लोग एक होटल में गए, प्रत्येक ने अपने खाने पर 37 रुपए खर्च किए। तो 8 आदमी ने प्रत्येक ने 21 रुपए ज्यादा, 8वें आदमी ने सभी व्यक्तियों को औसत से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो बताइए कुल कितने रुपए का हिसाब हो। समझिए अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन को। 8 आदमी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गए खाना खाने। ये कह रहा है प्रत्येक ने अपने हिस्से पर 37 रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए 37। 8वां जो आदमी था उसने सबका औसत हमने मान लिया क्या A, तो सबके औसत से 21 रुपए अधिक खर्च किए। ये कह रहा है। अब यहां समझिएगा सबके हिस्से में कितने पड़े A, तो इसने अपने A रुपया तो दे दिया, ये 21 रुपए किसका दिया होगा डियर इन सातों का।
इनका जो बचे हुए 7 हैं इनका दिया होगा। इसका मतलब 21 को अगर मैं 7 जगह बांटूंगा तो कितना होगा 3 मिलेगा। इनके हिस्से में 3 रुपए और पड़ा, इसका मतलब औसतन ए बराबर कितना हुआ 40। औसत कितना हुआ 40। तो कुल आदमी कितने थे 8, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा डियर 40 गुणा 8 बराबर 320 रुपया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेंदबाजी का औसत। देखिए कोई गेंदबाज और बल्लेबाज ये दो औसत होते हैं। गेंदबाजी के औसत में अगर बात करेगा कि औसत सुधरा, जैसे मान लीजिए औसत 10 है और मैं कहूं कि गेंदबाजी में 2 औसत सुधर गया, तो 2 औसत सुधरने के बाद 12 नहीं होगा, 2 औसत सुधरने के बाद 8 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, ये है 8 रन देकर 1 विकेट और ये है 12 रन देकर 1 विकेट, तो कौन सा अच्छा है इकोनॉमी रेट? ये ज्यादा अच्छा है। समझ में आया? तो जब अच्छे की बात होगी तो घटेगा और जब बुरा होगा या फिर खराब होगा तो उसका मतलब जोड़ेगा। तो एक गेंदबाज औसत 12.4 था। अंतिम मैच में खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट देता है और उसका गेंदबाजी औसत 0.4 का सुधार हो जाता है। समझिएगा, पहले कितना था 12.4, 26 रन देकर 5 विकेट, इसका मतलब औसत कितना हुआ 5.2। 26 रन देकर 5 विकेट, औसत कितना हो गया 5.2। तो अब उसके औसत में 0.4 का सुधार हो गया, तो कितना हुआ 12.0। लगा दीजिए इसका 6.8, 0.4, 17:1। समझ में आया? मतलब यहाँ पर अगर उसने 1 विकेट लिया है तो यहाँ कितने विकेट लिए होंगे पहले 17, बट वो कह रहा है 5 विकेट लिए हैं, 1 यूनिट का मान 5, तो 17 यूनिट का मान 85। मतलब उसने पहले कितने विकेट लिए होंगे डियर 85। चलिए नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन ये है, एक बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। यदि अधिकतम और न्यूनतम पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 62 पारियों का औसत 60 हो जाता है। अधिकतम और न्यूनतम पारियों की संख्या कुछ भी नहीं है। 64 पारियों का औसत कितना है डियर? 64 पारियों का औसत कितना है 62। 64 पारियों का औसत कितना है 62 है। अधिकतम न्यूनतम पारियों हटा दिया जाए, मतलब 2 पारियां हटाई तो कितनी बची 62, और उनका औसत कितना हो जाता है 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60। इसका मतलब इधर कितना 2 और इधर -2। समझ में आया? इधर -2 और इधर भी -2, तो इसका मल्टीपल यहां करेंगे तो माइनस का 120 माइनस का कितना होगा भाई 128, मतलब कितना होगा 248 माइनस का। ठीक है भाई। अभी क्या है 2 पारी, मतलब 2 पारियों का सम कितना हुआ हमारा 248 रन। समझिएगा 2 पारी हटाई है, 64 थी पहले, 64 पारियों का औसत 62 था। न्यूनतम और इसका मतलब मैक्सिमम और प्लस मिनिमम, इन 2 पारियों का सम कितना आया 248। अब देखिए कह रहा है कि यदि इसमें क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। क्वेश्चन आधा दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन आधा है, सॉरी हटा देते हैं, मिस्टेक के लिए सॉरी, खेद है। चलिए, एक बल्लेबाज अपनी जिंदगी के 21वें मैच में 87 रन बना, ये पूरा नहीं है। चलिए अब दो क्वेश्चन और हैं इसमें, वो कर लेते हैं। कह रहा है एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, एक छात्रावास में 60 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या 20 बढ़ जाए तथा प्रतिदिन का खर्च 120 रुपए बढ़ जाए तो तथा प्रति व्यक्ति 1 रुपए कम हो जाए तो कुल खर्च क्या था? समझिएगा, पहले मैच में कितने छात्र थे डियर 60, उनका खर्च क्या था हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। ठीक है, अभी कह रहा है 20 छात्र और बढ़े तो कितने हुए 80। अब औसत में वृद्धि हुई या कमी हुई है, देखो जरा 1 रुपया कम हुआ तो कितना हुआ x माइनस 1, तो यह कितना हुआ डियर -1 और ये कितना हुआ 20। समझ में आया? और इसका मतलब ये कितना हुआ 20x माइनस 20 माइनस 60 बराबर कितना रुपए बढ़ा टोटल डियर 120। तो 20x माइनस 80 बराबर 120, 20x बराबर 200, x बराबर 10, x बराबर 10। इसका मतलब पहले जो कुल खर्च था वो कितना हो गया 10 गुणा 60 बराबर 600। समझ में आया? चलिए इसको शॉर्ट में करते हैं और शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। पहले कितने थे हमारे पास 60, अब कितने हुए डियर 80 और एलसीएम 240, मतलब ये 4 और 3। समझ में आया? ये कह रहा है कि 1 की कमी हुई, कितनी कमी हुई 1 की। अब समझिएगा, ये कह रहा है 80 जब हुए तो टोटल रुपए 120 की कमी हो गई,
तो 80 120 पर कितनी कमी होनी चाहिए भाई? 1.5 की। कितनी कमी होनी चाहिए? 1.5 की कमी यहाँ होनी चाहिए। और वो कह रहा है प्रत्येक पर 1 रुपया कम खर्च हुआ, तो 1 रुपया वो कम और 1.5 रुपया कम, कितना हो टोटल कम? 2.5। बट यहाँ कितना कम हो रहा है? 1, तो 1 यूनिट का मान 2.5, तो 240 यूनिट का मान 600, और ये आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। एक मैथ में 35 छात्र हैं, 7 छात्र और आ जाते हैं और मैथ्स का कुल खर्च 420 रुपए बढ़ जाता है। एक और प्रति व्यक्ति 1 रुपया कम हो जाता है, मैथ्स का कुल खर्च क्या होगा? इसको शॉर्ट में भी कराएंगे, पहले देखते हैं। 35 छात्र थे, तब खर्च हमें नहीं पता क्या था। 7 छात्र और आए तो कितने हुए डियर? 42। औसत में कितने की कमी हुई है? वृद्धि कमी हुई है 1 की, तो ये कितना हुआ? -1, और ये कितना हुआ? 7। इसका मतलब 7x - 7 - 35 बराबर टोटल कितना? 42 रुपया। कितना? 42 रुपया। ठीक है, तो कितना हुआ? 7x बराबर 42, 42 84, x बराबर 12। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा डियर? 35 छात्रों का 12 के हिसाब से 12 36 420 रुपया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, शॉर्ट से कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है फिर भी बताएं। थैंक यू सो मच।